अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेजेंड्स। आज हम हमारे हैशटैग बेसिक्स की के राउंड 3 का पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, यानी इफ स्टेटमेंट का। हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि हम उसके अंदर अब एक कंडीशन देते हैं, उसके अंदर एक स्टेटमेंट देखते हैं, और मैंने आपको ए बी की एग्जांपल दी थी। सो फाइनली हमने यहाँ पर अपना खोल लिया है अपना डेव C++, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिख दिया वक्त बचाने के लिए। सो सबसे पहले इंक्लूड हैशटैग स्टूडियो, जैसे कि पता हमारी हेडर फाइल है। फिर उसके बाद हमारा मेन सेक्शन इंट मेन, और फिर हमारा बॉडी सेक्शन, और उसके अंदर हमारे कोड। तो सबसे पहले मैंने इस पहले कोड के अंदर मैंने उनको इनिशियलाइज कर दिया है, उनको डिक्लेयर कर दिया, मानी इंट ए बी। अब उसके नीचे मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दी है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए स्कैन एफ। अब यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ ए और ये बी देना लाजमी नहीं है, लेकिन हमने पहले ही बात की थी अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट दिखाने के लिए हम ये करते होते हैं। फिर स्कैन एफ %d, कॉमा एंड ए, फिर यहाँ तक मैंने कर ली। अब मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी है कि मेरा जो यूज़र है उससे मैं उसका वैलिड इनपुट लूँ। अब अगर नीचे मेरी स्टेटमेंट जो है इफ़ स्टेटमेंट, पहले इफ़ लिख लिया, अंदर जो है मेरा कोड है। हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे कि a इज़ डबल इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर मैं इक्वल सिर्फ लगाता तो फिर वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होती, क्योंकि हमारे ये रिलेशन ऑपरेटर्स के खिलाफ चले जाना था। इसलिए a इज़ डबल इक्वल टू 0 डबल एंड b इज़ डबल इक्वल टू 1। अब ये हमारी एक वैलिड स्टेटमेंट बन गई है। अगर इसकी ट्रांसलेशन करें कि अगर हमारा यूज़र a को 0 की वैल्यू देता है और b को 1 की वैल्यू देता है, उसी वक्त ही हमारी जो नीचे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट गुड दी गई है उसको वो एक्सिक्यूट करेगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट कर ली है, तो अब हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। अब ये हमारे सामने खुल गया है। अब हम अपनी वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हमने उसकी कंडीशन के मुताबिक दिया था 0 एंटर और 1 फॉर 0। अब ये जैसे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर गुड लिख दिया है हमें, मगर अब इसका हम रॉन्ग डेटा टेस्ट करते हैं कि उसके रिस्पॉन्ड में ये हमें क्या करता है। अब मैं इसका उलट काम करता हूँ, यानी मैं इस पे 1 डाल देता हूँ और इसको 0 कह देता हूँ। तो सिंपली उसने कुछ भी हमें एक्सिक्यूट नहीं किया, क्योंकि इसको हमने कोई और कमांड दी ही नहीं थी। मगर अगर हमें यहाँ पर इसके गलत होने के भी नतीजे में कुछ लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।